20 करोड़ रुपए की तारीखी सुपारी, आसमान पर घूमता ड्रोन कैमरा, जाली नंबर प्लेटों पर सफर करते पेशावर शूटर्स और सोशल मीडिया पर बनाया गया एक ऐसा खौफनाक जाल जिसमें एक ड्राइवर को मोहब्बत के नाम पर फंसाकर मौत का पैगाम पहुंचाया गया। तसव्वुर करें अगर आपके ड्राइवर के जरिए एक टिकटॉकर लड़की वीडियो कॉल के जरिए आपकी पल पल की लोकेशन कातिलों को दे रही हो तो आपका तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ शख्सियत अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के पीछे एक ऐसा क्राइम नेटवर्क सामने आया है जिसने न सिर्फ पुलिस की नींदें उड़ा दी बल्कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी टारगेट किलिंग की ड्रोनी सच्चाई बेनकाब कर दी। आज हम इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की कहानी बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है लाहौर के गुंजान इलाके गुरु मांगट से, जहां पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर मामूल के मुताबिक अपने चेकअप के लिए क्लिनिक पर पहुंचते हैं। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि गुज़िश्ता 3 महीनों से उनका साया बनकर उनका ताक़्क़ुब किया जा रहा है। गाड़ी क्लिनिक के बाहर रुकती है, अब्दुल्ला ताहिर क्लिनिक जाते हैं और उनका ड्राइवर कुछ ही देर बाद क्लिनिक से गोलियों की जबरदस्त गूंज सुनता है। हमलावर मौके से बासानी फरार हो जाते हैं और अब्दुल्ला ताहिर खून में लथपथ दम तोड़ देते हैं। लेकिन इस कत्ल की कहानी अभी बाकी है। शुरू में इसे रवायती सियासी दुश्मनी या घरेलू तनाज़ा समझा जा रहा था, लेकिन जब सीसीडी और लाहौर पुलिस की टीमों ने जाए वकुआ से सबूत इकट्ठे किए तो लोकेशंस और कॉल डेटा रिकॉर्ड में एक ऐसा चौंका देने वाला पैटर्न मिला कि तफ्तीशकारों के पांव तले जमीन निकल गई। अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की सुपारी 20 से 22 करोड़ में तय पाई थी। इस डील की मंसूबाबंदी गुज़िश्ता 3 महीनों से जारी थी। अब्दुल्ला ताहिर को मारने के लिए एक वसी नेटवर्क तैयार किया गया और हैरानगी की बात यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। कातिलों ने सिर्फ इंसानी जासूसी पर भरोसा नहीं किया बल्कि अब्दुल्ला ताहिर के घर, क्लिनिक और रोजमर्रा की नकल व हरकत की मॉनिटरिंग करने के लिए जदीद ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया था। ड्रोन कैमरा उनके आने और जाने का टाइम नोट करता रहा ताकि शूटर्स 1% भी गलती ना कर सकें। ये सब होने के बावजूद कातिलों को एक ऐसा हरबा चाहिए था जो अब्दुल्ला ताहिर के सिक्योरिटी गार्ड्स को नाकाम बना सके या उनके होने या ना होने का सबूत दे सके ताकि शूटर्स उनको बआसानी कत्ल कर सकें। और ये हरबा था हनी ट्रैप। इस हनी ट्रैप के लिए मुंतखब किया गया सियालकोट की रिहायशी टिकटॉकर लारेब को। अब इस कत्ल में लारेब की कहानी भी किसी हॉलीवुड की क्राइम मूवी से कम नहीं है। लारेब इस शूटर्स गैंग के लीडर अरसलान की साबका बीवी थी। खुला के बाद इसने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरे शोहर से अलैदगी के बाद वो एक बार फिर गैंग लीडर के साथ राब्ते में आ गई। गैंग लीडर ने लारेब को टास्क दिया अब्दुल्ला ताहिर को खुद हनी ट्रैप करने का। लारेब ने अपनी तस्वीरें अब्दुल्ला ताहिर को भेजी, लेकिन अब्दुल्ला ताहिर ने दिलचस्पी जाहिर न की और यूं पहला मंसूबा नाकाम हुआ। लेकिन लारेब ने अपना टारगेट बदला और दूसरा हदफ अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को बनाया और वो इस जाल में फंस गया। टिकटॉकर लारेब ने सोशल मीडिया के जरिए राब्ता किया, आहिस्ता आहिस्ता प्यार का रिश्ता बना लिया और ड्राइवर को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। चैट तो गैंग लीडर करता, मगर जब वीडियो कॉल की जरूरत होती तो लारेब खुद करती। कत्ल वाले दिन शूटर्स गैंग गुजरावाला की जाली नंबर प्लेट लगी एक रेंटल गाड़ी में लाहौर पहुंचे। उन्हें सिर्फ एक आखिरी और हतमी कंफर्मेशन चाहिए थी कि क्या वाकई अब्दुल्ला ताहिर की सिक्योरिटी नहीं है और वो वाकई क्लिनिक के अंदर मौजूद है या नहीं। इस लम्हे टिकटॉकर की एंट्री होती है। लारेब ड्राइवर को वीडियो कॉल करती और बातों बातों में कमरे के सामने क्लिनिक और अब्दुल्ला ताहिर की मौजूदगी का मंजर आ जाता है। उधर वीडियो कॉल पर अब्दुल्ला ताहिर की मौजूदगी की तस्दीक होती है और इधर शूटर सेकंड्स में फायरिंग करके कत्ल की वारदात को अंजाम दे देते हैं। कत्ल के बाद मुल्जिमा लारेब फैसलाबाद और फिर सियालकोट में जा छुपी, लेकिन जुर्म तक कानून के हाथ पहुंच ही जाते हैं। लाहौर पुलिस ने मोबाइल फोन और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए
मुलजिमा को सियालकोट से रंगे हाथों दबोच लिया और उसे तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त सीसीडी और पुलिस की टीमें इस केस के मरकजी शूटर्स अरसलान जट, सिकंदर और जिशान की गिरफ्तारी के लिए वजीरिस्तान में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो किया गया और 20 से 22 करोड़ रुपए की सुपारी ये बताती है कि इस केस की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसके पीछे कितना बड़ा मास्टरमाइंड बैठा हुआ है।